नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पति पत्नी का झगड़ा। संयुक्त परिवार के एक पति पत्नी में काफी बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से ज्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में होता है, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई थी कि पति पत्नी एक दूसरे से अब तलाक मांगने तक की बातें करने लगे थे। संयुक्त परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो गए। दोनों को समझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वह लोग पति पत्नी के इस झगड़े को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास ले गए। जब दोनों पति पत्नी ने दादाजी के कमरे में प्रवेश किया तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचनाओं की झड़ी लगा दी। जितनी कमियां पत्नी अपने पति में गिना रही थी, उससे ज्यादा कमियां पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था और कई मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए, तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयां बताओ। जब अच्छाइयां बताने का समय आया तब दोनों ही पति और पत्नी एकदम चुप हो गए। गुस्से की वजह से ही वे एक दूसरे की अच्छाइयां बताना नहीं चाहते थे। दादाजी ने यह बात भी महसूस कर ली। थोड़ी देर बाद दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, अगर तुम दोनों एक दूसरे की अच्छाइयां बता नहीं सकते तो उनको एक पेपर पर लिख दो। उसके बाद दादाजी ने दोनों पति पत्नी को पेपर और पेन दिया। वे दोनों एक दूसरे से काफी दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक ना पत्नी ने कुछ लिखा ना पति ने। फिर पति ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर पत्नी ने भी अपने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। काफी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया तब दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास आए। दादाजी ने उन दोनों को उनके पेपर एक दूसरे को देने के लिए कहा। पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को अपना पेपर दे दिया। वह एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति और पत्नी दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयां पढ़कर पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगी। कमियां और खूबियां जगत के हर इंसान में होती हैं। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देखकर अपने जीवन को नरक बना लें या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।